एक समय था जब सब टीवी पे ऐसे ऐसे शोज आते थे जो लोगों को एंटरटेन करते थे, हंसाते थे, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे शोज सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही नहीं, चिड़ियाघर, लापतागंज, गुटरगू बड़ी दूर से आए हैं। सारा भाई वर्सेस सारा भाई, FIR, इनके ओल्ड एपिसोड आज भी लोग यूट्यूब पे देखते हैं और उनको देख के अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए नजर आते हैं। बट इनके नए एपिसोड अब हमको देखने को नहीं मिलते। आज भी लोग इन शोज के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि इनका कमबैक होना चाहिए, इनके और सीजन आने चाहिए। बट मेरा पर्सनली फेवरेट था FIR, जो मैं आज भी यूट्यूब में देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्या हुआ ऐसा कि इस शो को बंद कर दिया गया। आखिर क्या रीजन था, आओ जाने आज की वीडियो में। 20s का एरा टीवी के लिए ना एक बहुत बड़ा एरा था, क्योंकि वहां पे ना शोज जो बनते थे वो लोगों के लिए बनते थे, ट्रेंड या पैसे कमाने के लिए नहीं बनते थे। फिर 2006 में हमको एक शो देखने को मिला जिसका नाम था FIR, पुलिस स्टेशन का ड्रामा, जहाँ पे दरोगा थी चंद्रमुखी चौटाला, जो अपने राप्टे से लोगों को सीधा करती। गोपी, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि उनकी इंग्लिश को सुन के अंग्रेज भी शर्मा जाते थे। प्लीज मॉम, नो दिस वे, नॉट फेयर। गुलगुले, जिनको खाने का बहुत ऑब्सेशन था और इनकी आइडियाज जो है चंद्रमुखी चौटाला की हेल्प करती थी केस को सॉल्व करने के लिए। आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्कन एडिया आ रहा है। फिर बाद में एंट्री होती है बिल्लू की, जो भाई एक नंबर के कैरेक्टर थे, जो बात बात में चीजों को भूल जाया करते थे। ये शो भले ही बहुत ही लेट टेलीकास्ट होता था टीवी में, बट ये कॉमेडी के साथ साथ इंटरटेनमेंट का तड़का देता था और साथ ही साथ हॉरर एलिमेंट भी होते थे, जो कि बहुत ही स्मार्ट मूव था, क्योंकि ये बहुत ही रात को टेलीकास्ट होता था, तो उसमें हॉरर एलिमेंट को डालना इस शो के जो मेकर्स थे उनका एक कमाल का आइडिया था। हॉरर कॉमेडी यूं तो आज के समय में बहुत मुश्किल है बनाना, बट FIR ने इस चीज को काफी लंबे समय तक मेंटेन करके रखा। FIR के 1324 एपिसोड देखने को मिले और ये करीब 9 साल तक शो चलता रहा। 9 साल किसी भी शो को चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तारीफ करनी होगी इनके मेकर्स की कि जिस तरीके से यूनिक स्क्रिप्ट्स और अच्छे कैरेक्टर प्रेजेंट करते रहते थे। बार बार इनके तकिया कलाम हो गए या गोपी की इंग्लिश हो गई या कोई भी नया सेगमेंट हो गया, ये बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करते थे। बट फिर वही बात है ना कि जब इतनी चीजें अच्छी चल रही थी, फिर क्या हो गया ऐसा जिसके कारण ये शो को फुल स्टॉप लगाना पड़ गया। वही हुआ जो आप सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ। टीवी बदल गया, ऑडियंस बदल गई और कॉमेडी जो था ना उसको भाई दबा के कहीं फेंक दिया गया। अब लोगों को इंटरटेन करने के लिए शो नहीं बन रहे थे, शो अब बन रहे थे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, TRP में ऊपर जाने के लिए। आज भी हम टीवी में कॉमेडी ढूंढते हैं बट वो मिलती नहीं, क्योंकि पैसा जो है भाई वो बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। आजकल शो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही बन रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े मेकर्स हैं वो भाई ये नहीं सोचते कि लोगों को क्या देखना पसंद है, क्या उनको कॉमेडी देखना पसंद है, क्या उनको हॉरर देखना पसंद है, वो ये नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि क्या करके और क्या खींच के हम एक शो बना दे जिससे हम अच्छा खासा पैसा अर्न कर ले। और यही पैसे के कारण और यही TRP के कारण और यही ट्रेंड के कारण आज टीवी सीरियल्स की जो वैल्यू है आज नीचे से भी नीचे जा रही है। काफी सारे लोग होंगे आज OTT में शिफ्ट हो गए और टीवी शायद ही कोई देखता होगा। खैर, बात करें FIR की तो 2012 तक ये शो बहुत ही अच्छा चला। फिर उसके बाद लोगों ने गोबर कर दिया। इस शो में काफी सारे चेंजेस को इंक्लूड करना शुरू कर दिया। स्क्रिप्ट चेंज हो गए, राइटर चेंज हो गए और जो शो की मेन लीड थी चंद्रमुखी चौटाला एक कविता कौशिक, उनको तक चेंज कर दिया गया। और यही चेंज है जो ऑडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि ऑडियंस जो है किसी कैरेक्टर को टीवी में देखती है तो उससे कनेक्ट हो जाती है, और जब उसको रिप्लेस किया जाता है तो भाई उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और काफी हद तक वो शो देखना बंद कर देते हैं। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देख लो, इतने चेंजेस कर दिए हैं कि आज उनकी तारीफ से ज्यादा लोग उस शो को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। वेल, अगर इस टॉपिक पे आपको एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। बट अभी अगर FIR पे वापस आए तो जब उन्होंने शो में चेंजेस की तो FIR के मेकर्स को दिखने लगा कि भाई TRP के लग रहे, तो उन्होंने फिर से चंद्रमुखी चौटाला का कैरेक्टर को वापस लेके आया। बट तब तक चीजें जो खराब होनी थी वो भाई खराब हो चुकी थी और भाई डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया और ये शो कुछ साल तक चला और उसके बाद ये बंद हो गया। अब इस चीज पे ब्लेम किसको किया जाए, राइटर्स को, चैनल्स को या ऑडियंस को? किसको ब्लेम किया जाए? देखो, कड़वा है पर सच है कि TRP के भूखों ने टीवी चैनल्स के जो शोज आते हैं उनकी मार दी है। एक ही स्टोरी को बार बार रिपीट टेलीकास्ट पे दिखाना, किसी भी चीज को लंबा लंबा खींचना, ये चीज देख के ऑडियंस अब बोर हो गई है और इरिटेट हो गई है। और कहीं ना कहीं राइटर्स के ऊपर भी प्रेशर डाला जाता है, क्योंकि उनको हर रोज एक एपिसोड लिखना रहता है और यही प्रेशर के कारण जोक्स जो है वो भाई जोक्स लगते ही नहीं और कॉमेडी जो है वो भाई अब इनकी क्रिंज
हमको दिखने को लग जाती है। सवाल अभी भी ये है कि क्या एफआईआर का कभी कमबैक होगा? वेल, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेकर जो है वो खुद डरे हुए हैं भाई पैसा लगाने से। कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, और आजकल के समय में तो लोग काफी ज्यादा ऑफेंसिव हो गए हैं। कोई जोक अगर उनको ऑफेंसिव लग जाए तो भाई केस कर देते हैं, और लोगों को आज जोक्स लिखने में डर भी लगता है, और जहां डर आ जाता है तो भाई जोक्स कैसे लिखोगे? मेरे को तो ये समझ नहीं आता। मतलब क्या अब व्हाट्सएप के जोक्स जो है वो तुमको टीवी में दिखाएं? सच तो ये है कि आजकल लोगों को सेफ खेलना पसंद है, इसलिए जो फॉर्मूला पहले चल रहा था आज भी काफी सारे जो शोज है वही फॉर्मूला को बार बार यूज कर रही है, ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी अभी तक बना के रख सके। और तुम लोग मानो ना मानो, ये जो शोज थे कहीं ना कहीं जो है भाई फैमिली को जोड़ के रखते थे। मतलब तुम लोग सोचो कि एक समय था जब पूरे फैमिली के लोग साथ में बैठ के कोई एक शो देखते थे और साथ बैठ के हंसते थे, खाते थे, और अब वो इमोशनल जो डिस्कनेक्ट है वो हो गया है। कभी जो साथ में बैठ के टीवी देखते थे, आज वो अपने अपने रूम में बैठ के अपने फोन में घुसे रहते हैं, अपने लैपटॉप में घुसे रहते हैं, या अपने पीसी में घुसे रहते हैं। सोशल मीडिया पे काफी सारे डिबेट्स होते हैं कि क्या इन शोज को फिर से वापस लाना चाहिए। तो भाई एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अगर ये शो वापस आता है तो क्या तुम इस शो को एक्सेप्ट करोगे, देखोगे, फिर से टाइम दोगे? देखो यार, समय और टाइम दोनों ही चेंज हो चुके हैं। मेकर जो है भाई पैसा लगा के रिस्क लेना नहीं चाहते, और तुम अपना टाइम लगा के इन शोज को देखना नहीं चाहते। और हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो भाई कनेक्ट करने की कोशिश करे, फिर से इन शोज को देखने की कोशिश करे, बट कुछ समय के बाद वो भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक ये लोग जो हैं जो ट्रेंड के पीछे भागते हैं, जो लोग सिर्फ शो पैसों के लिए बनाते हैं, उनके लिए भाई अच्छे शोज बनाना अब पॉसिबल नहीं है। वैसे शोज जो ऑडियंस के लिए बनते थे, उनके इंटरटेनमेंट के लिए बनते थे। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा गोपी का, जो भाई एफआईआर में गोपी का रोल करते थे। उन्होंने सीजन 2 के बारे में बात किया एफआईआर के। तो सर एफआईआर 2 कब आ रहा है? ये आई बात बॉस। अब आए मुद्दे पे। बिनायफर कोहली जी, संजय कोहली जी, लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये तो चलो अभी बात हुई है, एफआईआर 2 कब आएगा। तो मैं हमेशा इंटरव्यू में कहता हूँ, मैं कहता देखो भैया, ये तो चैनल की बात है, और यही बात कविता कह के भी थक गई है। ये तो चैनल और प्रोड्यूसर का है, सारा चक्कर है। पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा है, आप प्लीज सेकंड सीजन जरूर लेके आइए। मैं इनकी तरफ से, अपनी तरफ से तो मैं कह ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी काम करना है ना। तो ऐसा करके बनाइए। तो मेरे ख्याल से मेरी बात अगर उन तक पहुंच जाएगी तो पूरी टीम फिर इकट्ठे सब हो जाएंगे, तो मजा आएगा काम करके। इस वीडियो में गोपी ने बताया कि बहुत सारे फैंस जो है उनसे एफआईआर के कमबैक के बारे में बात करते हैं। तो भाई देखो, क्या ये कमबैक पॉसिबल है? देखो तुम लोग एक चीज को समझो, जो शो काफी समय बाद चल के अभी फिर से कमबैक करने की कोशिश करता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम भाई फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सारा भाई सारा ले लो, ऑफिस ले लो, खिचड़ी ले लो, ये शोज फिर से कमबैक करने की कोशिश किए बट फेल हो गए। और आप जानते हो कि ये शो पहले कितने ज्यादा बढ़िया और इंटरटेनिंग होते थे, बट अभी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। और अगर मान के चलो एफआईआर अगर कमबैक करने का देखता भी है तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द उनके जो एक्टर है अब अलग अलग चीजों में घुसने लगे हैं। जैसे किकू शारदा कपिल में देखने को मिलते हैं, कविता कौशिक भी ज्यादा देखने को नहीं मिलती, और गोपी बिल्लू अभी भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो ऐसे फिर से लोगों को जमा करना और फिर से एग्जीक्यूट करना एक नई स्क्रिप्ट के साथ और बहुत ही अच्छे कॉमेडी के एलिमेंट के साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा मेकर्स के लिए। और उनको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी सोचना पड़ेगा कि ये शो वो किसके लिए बनाएंगे, ऑडियंस के लिए या पैसे के लिए। वेल, जहां तक मैं देखता हूं शो लाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, बट अगर ये कोई मूवी लेके आते हैं तो भाई शायद वो मूवी काफी अच्छी चल सकती है, क्योंकि बॉलीवुड आजकल कॉमेडी बनाता ही नहीं है, और कॉमेडी बॉलीवुड से कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। आपका क्या मानना है इस चीज पे? कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।